अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएँ क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है ऑन योर स्क्रीन सॉरी। एंड यहाँ पे क्या होने जा रहा है फ्रेंड्स, ये लास्ट 2 वीक्स में हुआ है एंड अगेन हो रहा है थर्ड टाइम। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कॉज़ आज बनने जा रहे हैं क्या? फ्रेंड्स चिकन तो बनने ही जा रहा है, 1 केजी से ऊपर ही होगा ऑलमोस्ट। एंड सेकंड चीज़ क्या है फ्रेंड्स, मुझे खुद नाम नहीं आ रहा तो मैं ना ज़रा देख के आती हूँ। ओके, ओके, ओके फ्रेंड्स, आप सोचे होंगे मुझे नाम नहीं आ रहा, क्या ये चीज़ हुई ना फ्रेंड्स, क्योंकि हम मोस्टली सब्जियाँ नहीं खा रहे होते, मोस्टली नहीं यानी 90% हम नहीं खा रहे होते, तो इसलिए मुझे नाम नहीं पता था। बहरहाल इनको कहते हैं शलजम और मैं टर्निप्स कह रही थी लास्ट टाइम भी, या पता नहीं फ्रेंड्स कब कही थी। टर्निप्स कहना मेरे ज़हन में था टर्निप्स, बट टर्निप्स कहना अजीब लग रहा था क्योंकि सालन एंड टर्निप इज़ नॉट गोइंग वेल। शलजम का सालन बनने जा रहा है, सो वी गोना मेक दिस एंड क्या तरीका है हमारा आपके साथ शेयर होगा। और आज के ब्लॉग में ना काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने जा रही हैं, सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना, घी का हमारा पैकेट है, फ्रीज़र में पड़ा था ये, एंड ऑब्वियसली मिडिल क्लास हाउसेस में ऐसे होता है कि इसको निकालने की एंड तक कोशिश की जाती है, लेकिन ये जमा हुआ था इसके अंदर काफ़ी सारा, वो निकल रहा है। ये नहीं कि हम इसको झंझोड़ के रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज चिकन मामा ऐड कर रही हैं, ये फ्राई करेंगी चिकन पहले। मामा ना चिकन कढ़ाई एक अलग स्टाइल से बनाती हैं और हर बार कहती हैं आज ना मैं अलग स्टाइल से बनाने जा रही हूँ। मैं मामा को लास्ट टाइम कह रही थी कि आपने सेम स्टाइल की कब बनाई है जो आपने पिछली बार बनाई थी, इस बार भी आप कब वो बना रही हैं? हमेशा ही आप ये डिफरेंट बना रही होती हैं, जो कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आज मैं डिफरेंट स्टाइल की बनाने जा रही हूँ। और मामा ना डिफरेंट कर रही होती हैं, पता चलता है कि मामा ने डिफरेंट किया। कभी मामा मसाला पहले भून लेती हैं, फिर चिकन ऐड करती हैं उसमें, या पहले चिकन फ्राई कर लेती हैं, फिर मसाला ऐड करती हैं। मसाला अलग से कुकर में कर लेती हैं, पता नहीं मामा क्या-क्या करती हैं। बहरहाल हर बार ही मज़े की होती है, इतनी मज़े की होती है कि हम ना एंड डे तक उसको, एंड थोड़ा-सा भी वो बच जाता है ना, तो हम उसको हीट करके खाते रहते हैं। वी लव कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, एंड हमें ना मोस्टली चिकन ही पसंद है। रेड मीट नहीं हम खाते या कोई भी ऐसे गोश्त वगैरह, पाए हम खाते। फ्रेंड मैं ये अपने बारे में बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं कहना चाहिए था, मैं नहीं खाती, ना ही मैं कीमा इतना खुश होके खाती हूँ, तो मामा को ना मेरे लिए चिकन ही लाना पड़ता है। मामा लेकर आई हैं, कीमा लाई हैं, रेड मीट लाई हैं, तकरीबन लास्ट टू लास्ट मंथ में, या फ्रेंड्स पता नहीं, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। आप हमारे व्लॉग से आके पीछे चेक कर सकते हैं। तो मैंने खाया ही नहीं, तो फिर मामा कहती हैं मुझे अकेले फिनिश करना पड़ता है, तो मैं नहीं ला रही। और मैं अपने लिए इतनी मेहनत करके पहले पकाऊँ, उसको बनाने में भी टाइम लगता है ऑब्वियसली, और बाद में मैं अकेली खाऊँ तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड मैं ये कहती हूँ अगर आपको चीज़ पसंद है तो दिस इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट शी सेज़ कि 2-2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तुम अपने लिए चिकन कढ़ाई भी बनाओगी, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, और मैं अपने लिए कीमा भी बनाऊँगी तो वो भी टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही डिश बने और दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आजकल के दौर में टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और टाइम होगा आपके पास तभी आप पैसे कमाने की मेहनत मुशक्कत कर पाएँगे, और अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा, घर के काम ही आप करते रहेंगे, तो दिस इज़ रियली वेरी नॉट फेयर विद विद योर करियर। एनीवेज़, तो यहाँ पे चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, दिस इज़ गोइंग टू मच। एनीवेज़, आई एम नॉट गोना से इट अगेन। यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई हो रहा है ऑयल के अंदर, ऑब्वियसली घी के अंदर, एनीथिंग यू कैन से। और दूसरी तरफ हम रख देंगे टर्निप्स को भरने के लिए। कुकर में ऐड किए हमने टर्निप्स, मामा ने सुबह से ही पील करके रख दिए थे। एंड इसके अंदर इतना इतना सा बिल्कुल प्याज जाएगा, एंड लहसुन टमाटर एक जाएगा, बिल्कुल मिनी साइज़ का चेरी टोमेटो जो होता है वो एक जाएगा। एंड यही मसाला इसमें डलना है, कोई नहीं 2-3 प्याज़ आपने इसमें डालने हैं, ना ही कोई 3-4 टमाटर डालने हैं। एंड हम इस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं जैसे जैसे सूप वाले आलू अंडे होते हैं, तो उसमें आलू बड़े-बड़े नज़र आ रहे होते हैं, तो कुछ लोग टर्निप्स वैसे बनाते हैं कि टर्निप्स बड़े-बड़े नज़र आ रहे हों। लेकिन हम इस तरीके से बनाते हैं, टर्निप्स को कुकर में ऐड करके देन थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा मसाला ऐड करना है, देन सॉल्ट एंड सम हल्दी, और थोड़ी-सी दादर मिर्च आपने ऐड करनी है, या थोड़ी ज़्यादा भी कर लें। एंड आपने ये सारा कुछ डाल के थोड़ा-सा पानी ऐड करके कुकर में पकने रख देने हैं। बट ये मामा की रेसिपी नहीं है, ये मामा को ना किसी और ने रेसिपी बताई थी, इससे भी अच्छे बन जाते हैं। बट मामा जिस तरीके से बना रही है ना, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, वो तरीका ये है, ये स्पेसिफिक जो आज वीडियो में बन रहा है ना, वो मामा ने किसी की रेसिपी से बनाया है। बट जो मामा बनाती हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मामा ना शलजम को, टर्निप्स को बॉईल करती हैं, देन उसका पानी निकाल देती हैं, देन उनको अगेन कुकर में डाल के थोड़ा सा अगेन पानी डाल के दादर मिर्च, नमक और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके पकना रख देना। आपने थोड़ा सा प्याज टमाटर ये तीनों चीज़ें डालनी है।
डिफरेंट बस यही है इस चीज़ में कि आप बॉयल करते हैं एक बार पहले जो मामा करती हैं स्टाइल अपना। और बॉयल इसलिए करते हैं कि वो जो कड़वाहट होती है टर्निप्स की वो ख़त्म हो जाए, वो पानी आप गिरा देते हैं कड़वा पानी जो हो जाता है बॉयल करने से। सो ये बस डिफरेंट होता है, वैसे मेरा नहीं हाल को इतना डिफरेंट आता है टेस्ट इससे। आप ट्राई कर सकते हैं दोनों रेसिपीज़, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएं डिफरेंस क्या है इसमें, क्योंकि मामा ने 2 बार बनाए हैं और मामा ने दोनों रेसिपीज़ डिफरेंट डिफरेंट बनाकर मुझे बताया, देन मुझे को इतना फ्लेवर ना डिफरेंट नहीं लगा। दोनों का ही कमाल बनता है और दोनों तरीकों से ये नहीं कमाल बनता है और आपको ना मज़ा आ जाता है, आप ना एंजॉय करते रह जाते हैं। और बॉइल्ड राइस के साथ खाएं तो वो तो नेक्स्ट 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 लेवल सीन हो जाता है। एनीवेज हमने ना टर्निप्स को रख दिया है पकना। एंड दूसरी तरफ मम्मा मसाला भून रही हैं चिकन कढ़ाई के लिए, लहसुन 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 गार्लिक एंड सम टोमेटोज नहीं, हाफ के जी टोमेटोज एंड 3-4 अनियंस, 3 यू कैन से 3 अनियंस। तीनों चीज़ों को मैंने ग्रेट किया हुआ है अच्छे से। और टमाटर ग्रेट करना इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट थिंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। पर इस टाइम ना इस बार हमारे फ्रीज़र के नहीं थे टमाटोज़, तो फिर मैंने उनको बिल्कुल छोटा-छोटा सा चॉप कर लिया था। चॉप करना बहुत ज़्यादा हार्ड था क्योंकि हाफ के जी टोमेटोज़ थे। बट मामा वाज़ लाइक कि इनको अगर तुम कद्दूकश कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। ऑब्वियसली फ्रेश टोमेटोज़ नहीं हो पाते ग्रेड। तो मेरा नहीं हाल ये हो पाने थे, तो मैंने चॉप करना बेहतर समझा और हो गए थे चॉप। बस यहाँ पे मैं चॉप ही कर रही हूँ टोमेटोज़ को, या पता नहीं क्या कर रही हूँ, या कोरिएंडर सही वाला ढूँढ रही हूँ फ्रेंड्स। इस बार फ्रेंड्स इस फ्राइडे को हमारे पास कोरिएंडर फ्रेश वाला अवेलेबल नहीं था एंड दैट वाज़ रियली वेरी हार्ड थिंग फॉर अस बिकॉज़ वी लव कोरिएंडर और हमें हर चीज़ में पसंद है, इवन टर्निप्स हो, इवन चिकन कढ़ाई हो, इवन बिरयानी हो, हम ऐड करते हैं। बट इस बार हम सोचे थे कि बिरयानी में ना ऐड ना किया करें कोरिएंडर, क्योंकि कोरिएंडर का कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। पुदीना आप ऐड करें बिरयानी में, मामा ये कही थी ग्रीन चीज़ बंदा ऐड करे, बट नो, कोरिएंडर नहीं। कोरिएंडर का कॉन्सेप्ट नहीं कोई बन रहा, फ्लेवर तो अच्छा आ जाता है बट हर चीज़ में कोरिएंडर हम डाल-डाल के ना कोरिएंडर का हमें फ्लेवर आने लग पड़ा है। इंस्टेड ऑफ टर्निप्स और कोई भी चीज़ हम इतना ज़्यादा डालते हैं साथ में। तो अब हम ना आहिस्ता-आहिस्ता कम करें। और टर्निप्स कह रही हूँ, कोरिएंडर ना हमारे घर अवेलेबल हो तो हम ना वो डिश ही नहीं बनाते। जैसे आलू और अंडों वाला मिक्सचर हम बनाते हैं वीक में एक बार, तो लास्ट वीक में वो अवेलेबल नहीं था कोरिएंडर हमारे घर, तो हमने वो बनाया ही नहीं मिक्सचर। तो बस ये सारे सीन्स होते हैं। वी लव 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 कोरिएंडर। एनीवेज़, तो हम यहाँ पे सारा सीन करें, मामा और मैं ना हर वीक एक बार ना ऐसे फुल ऑन किचन में आ जाते हैं 1 डेढ़ घंटे के लिए। ये तो फ्रेंड्स मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, 30 मिनट्स में ये दोनों चीज़ें बन गई थी। टर्निप्स इतनी जल्दी बन जाते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और चिकन कढ़ाई भी मामा ने चिकन जब फ्राई कर लिया तो वो इतनी जल्दी बन गया, तो मैं तो हैरान थी कि 30 टू 45 मिनट्स में हमने दोनों हंडिया रेडी कर ली थी फुल वीक के लिए हमारे। अपना पूरे वीक में बस हमें एक बार कुछ ना कुछ कुक करना पड़ता है। और वो चीज़ जो होती है ना एक बार बनने वाली, वो यही होता है आलू वाला मिक्सचर, जो आलू के अंदर हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। और सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी आपको बता ही देती हूँ कि आप हमारा अब ये व्लॉग छोड़ के चले जाएंगे, फिर वो देखेंगे, फिर आप ये देखना भूल जाएंगे। तो मैं बता देती हूँ, अंडा ऐड करते हैं बॉयल किया हुआ आलू के मिक्सचर में। देन आप उसको पराठों के अंदर ऐड कर लें, आलू के सैंडविच बना लें, आलू की टिक्कियाँ बना लें, दैट्स ऑन यू। सो ये ना बहुत ही अच्छा सीन हो जाता है। और एक बार तो वीक में ना हमें ये चाहिए होता है, ये इतना मज़े का बनता है। सो ये सारे सीन्स हैं। यहाँ पे मैंने चिकन बॉयल कह रही हूँ, फ्राई कर लिया था, इसको बाउल में निकाल दिया था। मैं कोरिएंडर कट कर रही हूँ और देख रही हूँ साथ साथ कैमरा में अजीब से तरीके से कि हम सही से नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एंड कोई एंगल खराब वगैरह तो नहीं है। एंड कोरिएंडर्स तो मैंने वॉश करके ही कट किया था, बट ग्रीन चीज़ को भी मैंने फ्रेश किस्म की थी, तो वो ख़राब भी थी कुछ बीच में। फिर मैंने सबको वॉश किया एंड देन बास्केट में डाल के फ्रिज में रखा, क्योंकि फिर ज़्यादा ख़राब होने का अच्छा था। और जो ख़राब थी उनको निकाल दिया, और 3-4 जो बहुत बड़ी-बड़ी थी वो मैंने रख ली दोनों हंडिया के लिए। 2-3 मामा ने डाल दी थी सॉरी कढ़ाई में, एंड 2 मामा ने डाल दी थी आई फील टर्निप्स में। तो आपके साथ एंड पे लुक भी शेयर होगी दोनों चीज़ों की। कोरिएंडर मैंने बिल्कुल ज़ीरे की तरह काट दिया था एंड मामा को मैं दिखा रही हूँ कि बस यही कोरिएंडर है हमारे घर में, इसके अलावा कोई कोरिएंडर नहीं है। तो आपने उम्मीद ही लगा लेनी कि हम ये वाली चीज़ कोरिएंडर इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, ये चटनी बना सकते हैं। बट देन मुझे याद आया कि चटनी तो हमारी लास्ट वीक की बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा हो गई थी ग्रीन चिली उसमें, तो मैंने वो आधी फ्रीज़र में रख दी थी। फिर वो मैंने ना निकाली एंड देन
उसको अच्छे से कूटा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट टू लास्ट टाइम की बात है शायद, या पता नहीं लास्ट टाइम की, आई डोंट नो। सो वो ना अच्छे से कूटी नहीं गई थी और वो धनिया मुंह में आ रहा था, कोरिएंडर दही के अंदर, चटनी के अंदर, सो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था लेकिन चटनी चटनी वाइब्स नहीं आ रही थी, वैसे लग रहा था कि दही बल्लों के अंदर जैसे आप कट करके कोरिएंडर ऐड करते हैं या मिंट। सो वो लग रहा था, तो मैंने कहा ये नहीं। तो वो जमा हुआ मुझे लगता है, नाइफ से भी मैं कट करती तो हो जाता, जैसे आप ब्रिंजल रायता फ्रीज कर देते हैं, देन आप उसको नाइफ से कट करते हैं तो जैसे ग्रेड किया हुआ फील आता है। तो मैंने कूट ही लिया था फ्रेंड्स ऑलमोस्ट। मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया। देन वी गोना ऐड सम चिकन ही सारा ही ऐड कर देंगे। सूखा धनिया इसमें मामा ने ऐड किया, इलायची, कुछ गरम मसाला, काली मिर्चें गोल गोल वाली, एंड कुछ और गरम मसाले होंगे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं इतना नोटिस नहीं कर रही थी। तो मैं मामा को यहाँ पे कह रही हूँ, लोग ये ना समझो इनका वही वाला सेम व्लॉग इन्होंने अलग वॉइस ओवर किया है। यहाँ पे ही लास्ट टाइम कढ़ाई पड़ी हुई थी एंड सेम ही मसाले की शक्ल भी लग रही थी लास्ट टाइम, बट मामा वाज लाइक, लास्ट टाइम याद है मैंने चिकन जो है वो फर्स्ट पे किया था, फ्राई नहीं किया था, तो लोग इतने भी पागल नहीं है। मैं कह रही मामा, कुकर भी इसी चूल्हे पे पड़ा था जिस चूल्हे पे साथ पड़ा है ना टर्निप्स वाला कुकर, लास्ट टाइम आलू गोभी का था। तो मामा वाज लाइक, नो आमना, इतने भी पागल नहीं है लोग, हम ही ऐसी चीजें सोचते रहते हैं, हम सोचते नहीं रहते, तुमने एकदम सोच लिया। मसाले की लुक ही इतनी ज्यादा सिमिलर थी उससे, लास्ट टाइम वाली से, तो मैंने कहा हो सकता है आप ऐसा सोचे। एनीवेज इसके अंदर मामा ऐड करेंगी कुछ और चीजें जैसे कि दही, दूध, और दूध ऐड करने से फ्रेंड्स आपका चिकन और ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाता है, और एक और अच्छी चीज़ होती है कि चिकन का साइज़ ज़रा बड़ा हो जाता है, हर पीस का। तो ये आपको एक टिप दे दी है मैंने, आपने अगर अप्लाई की तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके साथ कैसा सारा सीन रहा है, और इससे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो हुई हैं कि नहीं। एंड ऑब्वियसली वी आर यूजिंग डब्बे का दूध, और यही हम यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, इवन चाय हो, कॉफ़ी हो, या कोई हमने स्वीट डिश बनानी हो। काफ़ी टाइम हो गया फ्रेंड्स कि हमने ना कोई स्वीट डिश नहीं बनाई, फ्रेंड नहीं बनाई, ज़हन में ही नहीं आ रही कोई स्वीट डिश। बनाई भी हुई तो आपने देख लिया होगी लास्ट हमारे व्लॉग्स में, बट मेरे ज़हन में नहीं आ रही। सूजी का सूजी का हलवा हमने बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया, खाने को दिल भी नहीं चाह रहा वैसे, सच्ची बात बताऊँ तो। वैसे तो आई एम अ पर्सन हू हैव स्वीट टूथ, और मुझे हर वक़्त क्रेविंग होती रहती है मीठा खाने की, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, एंड काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, जैसे मुझे होती है हर दिन 11 बजे रात को, मैं कहती हूँ अम्मा कुछ मीठा खाने को दिल जा रहा है, बट इट्स बीन अ व्हाइल मैंने नहीं कहा मामा से। बट देखते हैं फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई हैं और अब सर्दियों में ना फ्रेंड मीठा-मीठा होता रहता है हमारे घर में, कभी सूजी का हलवा बन रहा है, कभी गाजर का हलवा बन रहा है, कभी गजरेला बन रहा है। तो मीठी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कभी हम अखरोट का हलवा बाज़ार से ला रहे हैं। मिठाई खाए हुए फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो गया, आई डोंट रिमेंबर कब खाई थी, तो जब बाहर जाएँगे तो आई एम मस्ट गोना से मामा कि हम बाय करें। बट फ्रेंड्स अगर हम कहीं बाहर भी गए तो वहाँ करीब ऐसी जगहों पे हम जाते हैं फ्रेंड्स, ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमें मिठाई मिल जाए, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, हम वहाँ से फिर अगेन रिक्शा लें या ड्राइव करवाएं, तो वो सीन ज़रा लंबा हो जाता है। तो इसलिए फिर हम ना ये चीज़ इग्नोर करते हैं, या घर डिलीवर करवाने की कोशिश करेंगे, अगर हो गई तो वी कैन मैनेज समथिंग। और अखरोट का हलवा फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू कम ऑन अखरोट का हलवा। आई लव अखरोट का हलवा, एंड सुलेमान स्वीट से हमने बाय किया था, जो कि खुली थी न्यू 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 हमारे एरिया में, एंड दैट वाज आई एम नॉट गोना से रियली बैड, बट नॉट गुड, नॉट एज गुड जहाँ पे हम बेसिकली रहते थे पहले, जहाँ जो हमारा बेसिकली शहर है सियालकोट, वहाँ पे हुआ करता था उनका, इतना मज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वहाँ से ही ना मुझे गाजर का हलवा पसंद आना स्टार्ट हो गया था और मेरी फेवरेट लिस्ट में आ गया था स्वीट्स में। बट यहाँ पे हमने ट्राई किया और मेरी डिसअपॉइंटमेंट जो है ना इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके बाद हमने कहीं से भी बाय नहीं किया अखरोट का हलवा, क्योंकि मुझे लगता है वैसा कभी मिल ही नहीं सकता फ्रेंड, वो इतना मज़े का हुआ करता था। एनीवेज कभी गए सियालकोट तो वी गोना ट्राई दैट अगेन कि वैसा फ्लेवर है अब कि नहीं। एनीवेज इस बात को स्किप करते हैं और दूसरी तरफ आते हैं। जिंजर यहाँ पे मुझसे कट नहीं हो रहा था, एंड मामा वाज लाइक, आमना तुम पुत्र छोड़ दो, मैं कट करती हूँ। सो मामा ने कट किया बहुत ही अच्छे से, मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर ली जाए, और क्लीनिंग के चक्कर में ना मैं फ़ोन फुल हिला रही हूँ, यहाँ पे मामू जी टेस्ट करवा रही हैं, पुत्र बताओ कैसा बना है। अच्छा बनाइए, कोई कमी है नमक मिर्च की? मामा जब भी बनाती हैं फ्रेंड्स कुछ भी कम नहीं हो सकता, मुझसे कभी हो सकता है कि नमक कम डाल दूँ या नमक डालना ही भूल जाऊँ बॉयल्ड राइसेस पे, बट मामा का ना बिल्कुल परफेक्ट होता है। एक बार मामा का हुआ था, मेरे ज़हन में आ रहा है लास्ट टू लास्ट वीक,
कि मामा ने मुझसे पूछा मिर्च है इसमें, सब कुछ ठीक है? तो मिर्च थोड़ी-सी कम थी, तो फिर मामा ने ना गार्निशिंग में ग्रीन चिलीज़ को कट कर दिया, वरना हम ना कट लगाते हैं दरमियान से, फुल कट नहीं करते। फिर मामा ने उसको चॉप कर दिया था, कोरिएंडर, सॉरी कोरिएंडर इतना ज़्यादा हो गया ना इस व्लॉग में कि कोरिएंडर कोरिएंडर ही हो गया। ग्रीन चिलीज़ को मामा ने चॉप कर दिया था। यहाँ पे हमारी इतनी मज़े-मज़े की कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं कि मैं ना आपको बता नहीं सकती, और कुकिंग के बारे में भी हो रही होती हैं, और ये नहीं कि कुकिंग के बारे में, हमारे करियर्स के बारे में, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, जेज़ी के बारे में, और कहीं बाहर जाने के बारे में, या किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में, या किसी व्लॉगर के बारे में। एंड फ्रेंड्स, ऐसी ही कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, क्योंकि हमारे घर में सोशल मीडिया का ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सॉरी बहुत ज़्यादा बात होती है। वी लव टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, एआई, चैट जीपीटी एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग आई फील। एनीवेज, तो यहाँ पे हमारी चिकन फ्राई रेडी हो गई है, इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगी, एंड हमारा ना यहाँ पे ऑलमोस्ट पेट फुल था, क्योंकि हमने डिनर ना कुछ ही टाइम पहले किया था, बट हमने ना वीक की ये सारी चीज़ें रेडी करके रखनी थी, और ये दोनों चीज़ें इतनी मज़े की लग रही थी कि हमने थोड़ा-सा ना अगेन खा लिया, थोड़ा-सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही आप कह सकते हैं। तो हमारे पास था टर्निप्स के साथ कुछ 1-2 दिन पहले के बॉइल्ड राइसेस भी पड़े थे थोड़े से, तो मामा की तो ना ईद ही हो गई, सेम टाइम पे मामा को मिल गए बॉइल्ड राइसेस, तो मामा ने बॉइल्ड राइसेस खाए टर्निप्स के साथ, एंड मामा को इतना ज़्यादा मज़ा आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मामा ना शाम को लाई थी नान काफ़ी सारे, तो वो हमने खाए थे बटर के साथ एंड कुछ और 1-2 चीज़ों के साथ, तो वो जो पड़े थे वो हमने खाए इसके साथ, और वो भी आपके साथ शेयर होंगे, सो डोंट वरी। एंड यहाँ पे हमारे टर्निप्स को सीटी आ गई थी, सीटी नहीं फ्रेंड, विसल 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 आ गई थी, एंड ये बन गए हैं। और आप सोचेंगे ये तो लग वैसे ही रहे हैं जैसे आमना हमें बता रही थी कि सूपी पोटैटो एंड अंडे जो बनते हैं, या आलू चिकन बनता है, तो वो उसके जैसे लग रहे हैं। तो ऐसे नहीं रहेंगे ये, इनको आपने इतना ज़्यादा पकाना होता है, ये नहीं इतनी ज़्यादा सीटी देनी होती है, 20 मिनट तकरीबन, या उससे कम ही 15 मिनट यू कैन से। तो ये इतना अच्छे से मैश होने लग पड़ते हैं, और ये पानी इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, पानी इसमें थोड़ा-सा कम हो जाता है एंड पे, तो ये मैश होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सीन हो जाता है। ये बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे जैसे हलवे की तरह इसकी लुक होती है, एंड देन वी ऐड कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़ ऑन द टॉप, और आपके साथ वो भी लुक शेयर होती है कि ये एंड पे कैसी इसकी लुक लगती है। आपको वैसे मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मम्मा मुझे बताई थी ऐसे नहीं बनाते लोग, इतनी मेहनत वाला काम नहीं करते। लोग जो है ना वो पूरे-पूरे जैसे अभी आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे ही रहने देते हैं। देन दे ईट इट विद रोटी, और रोटी के साथ इसको तोड़-तोड़ के खाते हैं। पता नहीं फ्रेंड, अब ऑब्वियसली मामा कह रही हैं तो सही कह रही होंगी, लेकिन मैंने किसी के घर ना ही हलवे जैसे हम बनाते हैं वैसे बने देखे हैं, ना ही जैसे अभी इनकी शेप है वैसे देखे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स पता नहीं लोगों को नहीं पसंद होंगे जिनके घर मैंने नहीं देखे। एनीवेज, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है बात, और बाद में ना कोई इतनी लॉजिकल थिंग भी नहीं है कि इसको इतना ज़्यादा लंबा किया जाए। एनीवेज, यहाँ पे कुछ और घी की ज़रूरत पड़ गई थी, और ये एक और पैक हमारे फ्रीज़र में पड़ा था, तो मैं मामा को कही थी मामा ये जो फ्रीज़र में पैक्स पड़े हैं ना, आज आपने इनको खाली करना है, क्योंकि आप किचन में आई हुई हैं, तो इनको ना खाली कर दें, क्योंकि फ्रीज़र मुझे इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था, 2 पैक्स ऐसे सीधे पड़े हुए थे। तो मामा अब ये खाली कर जाएँगी, एंड देन आई एम गोना यूज़ इट विद बॉटल। बॉटल में से यूज़ किया करूँगी मैं, और ये पता नहीं क्यों फ्रेंड मुझे नहीं अच्छे लगते इसमें से यूज़ करना, और वो जमा हुआ एक-एक पीस बन जाता है घी का, सो दैट वाज़ नॉट ईज़ी टू यूज़ फॉर मी ओनली। मामा तो बहुत ईज़िली इसको यूज़ कर लेती हैं। मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि मामा पका रही हैं, मैं खड़ी होके देख रही हूँ, एंड मैं सोची थी नेक्स्ट टाइम टर्निप्स मैं बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि टर्निप्स बनाना तो बहुत आसान है, इवन चिकन कढ़ाई मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से ना मैं मामा को कहती हूँ मामा ही बनाएँ, क्योंकि अपने हाथ की चीज़ को आपको किसी भी टाइम जितना मर्ज़ी मज़ा आने लग पड़े ना, यानी कितने भी साल के बाद आपको जितना ज़्यादा मज़ा आने लग पड़े, बट माँ के हाथ में जो टेस्ट होता है ना, दैट कैन नेवर बी इन समवन अदर हैंड, एंड ऑब्वियसली आपको अपने हैंड का भी वो टेस्ट नहीं मिल सकता जो आपकी माँ के हाथ का होता है। एंड ऑब्वियसली मैं ये कहती हूँ कि मामा के हाथ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने अपनी नानों के हाथ की हर चीज़ नहीं खाई हुई। कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा उनके हाथ की पसंद है, आलू गोश्त, कोफ्ते, एंड माश की दाल है फ्रेंड, वो जो मैंने भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी जैसी दाल की तरह ना बिल्कुल भी नहीं बनी थी। सो
वो वाली दाल एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स इवन कीमे वाले चावल। ओह माय गॉड फ्रेंड, उनके घर तो मैं वो इतना मज़े का बनाती थी, अभी भी बनाती होंगी। तो मैं गोश्त एंड कीमा भी खा लेती थी। बट अब पता नहीं फ्रेंड, मुझे शायद मेरी चॉइसेस चेंज हो गई हूँ, अब मैं उनके हाथ का भी मिले तो शायद मुझे गोश्त एंड वो इतनी ज़्यादा ना अच्छी लगे चीज़ें। बट उस टाइम पे आई यूज्ड टू ईट गोश्त, रेड मीट एंड ऑल। सो बट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, आई लव पाई। पाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये गोश्त वगैरह ना फ्रेंड मुझे पता नहीं फ्रेंड, मैं एक रीज़न से निकलती, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि क्या रीज़न दी है। एनीवेज यहाँ पे हमारा जो टर्निप्स का सालन है वो भी रेडी हो गया। मम्मा ने इसको गार्निश कर दिया कोरिएंडर से एंड ग्रीन चिली से। और जो मैं आपको पीछे करती हुई नज़र आ रही हूँ ना स्टील के डब्बे में, इसको मैं पीस रही हूँ अगेन चटनी को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो ज़रा अच्छे से पीसी नहीं हुई थी। एंड योगर्ट हमारे पास बहुत ही अच्छे किस्म का अवेलेबल था एंड योगर्ट वाज रियली वेरी थिक। तो हमने उसकी चटनी भी बना ली थी एट द सेम टाइम। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सारा कुछ रेडी हो गया था। तो चटनी इसलिए बनी थी कि हम अगेन खाना खाने वाले थे सो यही रीज़न थी। वरना फ्रेंड्स हमने सालन बना के रखने थे, तो चटनी हमने क्यों बनानी थी। फिर हमने सोचा खा ही लें थोड़ा बहुत सा। एंड मामा ने सालन बना दिए थे। देन मामा वज़ू करने के लिए अपनी सॉक्स उतारी हैं, क्योंकि मामा पढ़ने वाली हैं ईशा की नमाज़। मामा वाज़ लाइक तुम चटनी बनाओ, खाना सर्व कर लो। ये जो आपको कुकर के ऊपर एक बाउल नज़र आ रहा है, इसके अंदर है बॉइल्ड राइस ही। तो मामा ने कहा ये भी हीट हो जाएँगे शायद, इस तरह अगर ना हुए तो तुम हीट कर लाना। ये वैसे फ्रेंड्स हो गए थे हीट, बट मुझे लग बिल्कुल नहीं रहा था। मैं मामा को कही थी मामा नहीं होंगे, मामा नहीं होंगे। बट शी वाज़ नॉट सेइंग एनीथिंग बट हो गए थे, तो क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, हो गए थे, हमारा काम हो गया था ये नहीं। तो यहाँ पे सालन रेडी है, सारी क्लीनिंग मैंने कर दी है, क्योंकि क्लीनिंग अगर सेम टाइम पे ना की तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाएगा, और वो इतना ज़्यादा लटक जाता है ना, तो वो सारा सीन खराब हो जाता है। और एक सामने फ्रेंड्स जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सामने इतने सारे बर्तन पड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और वो अब मुझे सोने हैं, तो सीन लटका हुआ है। बस मैंने सेम टाइम पे नहीं किया ना, तो बस यही होता है। एनीवेज यहाँ पे बॉइल्ड राइस मामा के हीट हो गए थे, वैसे ही वही जुगाड़ से। एंड मामा खा रही हैं टर्निप्स एंड चिकन कढ़ाई एंड सम रायता। मम्मा कही थी मुझे रायता तो ज़्यादा दे दो, ये तो मैंने तुम्हें खुद कहा था कि इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी सी डालनी चीज़ें, बट रायता तो मैंने इतना नहीं कहा था। और तुम 2 चिकन की बोटियाँ डाल आई हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिनर किया। सो आई डोंट वांट टू हैव इट दिस मच। शलजम तुम थोड़े से ज़्यादा डाल लेती, बट ही वाज़ एन्जॉयिंग चिकन कढ़ाई एज़ वेल। एंड यहाँ मम्मा मुझे कही थी तुम भी टेस्ट करो राइसेस के साथ, तुम्हें पता चले शलजम कितने मज़े के होते हैं। फ्रेंड मुझे शलजम पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन काफ़ी टाइम से खाए नहीं थे, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे होंगे। इसके अंदर फ्रेंड चीनी ऐड होती है, मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी। चीनी ऐड करनी है आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून्स। एंड ये इतने 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 ज़्यादा मज़े के हो जाएँगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये थोड़े से स्वीट होते हैं एंड राइसेस के साथ खाते हैं आप इनको। और हमने पहले सोचा हुआ था इस वीडियो का टाइटल रखेंगे कि मामा ने गलती से सालन के अंदर चीनी ऐड कर दी। गलती से नहीं, हमने कुछ ऐसा, मामा ने सालन के अंदर चीनी ऐड कर दी, गलती नहीं हमने लिखना था, क्योंकि वो झूठ हो जाना था। हम झूठी बातें नहीं करते, ना ही कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं जो फॉल्स हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो यू नो रूल्स के अगेंस्ट हो। यूट्यूब के ये अगेंस्ट नहीं है रूल के कि आप झूठ ना बोलें। झूठ तो फ्रेंड्स हर यूट्यूबर फ्रेंड, नो नो नो, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। ज़िप मैं अपने मुँह के मैं आगे ये कही डाल थी कि देती हूँ। ये एक बहुत ही बड़ी सी स्टेटमेंट है, तो मैं ये नहीं कहूँगी, एंड पीछे काफ़ी सारा गंद आ रहा है। एनीवेज़, तो दिस वाज़ टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। एंड ये जो स्टॉलर आपको नज़र आ रही है, ये मैंने अभी क्लीन की है एंड आफ्टर 2 मंथ्स इसको क्लीन किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी एंड इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्लीन होने में। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलते हैं, नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट वन।